ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कल? टिश्यू के बारे में, ठीक है। टिश्यू मिलकर के किसका फॉर्मेशन करता है? ऑर्गन्स का। और ऑर्गन मिलकर के किसका फॉर्मेशन करता है? ऑर्गन सिस्टम का। ऑर्गन सिस्टम मिलकर के पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्लांट टिश्यू, ठीक है। दो टाइप के होते हैं प्लांट टिश्यू। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं किस चीज पे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहला कौन सा है हमारा टॉपिक? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हिंदी में क्या होता है इसका? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हिंदी विभज्योतिकी ऊतक, ठीक है। विभज्योतिकी ऊतक क्या होता है? जिसमें डिवीजन करने की क्षमता होती है, जिसमें डिवीजन करने की क्षमता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लिखो, द प्लांट टिश्यू ठीक है। तो वैसा टिश्यू जिसमें क्या होती है? डिवीजन करने की क्षमता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। द प्लांट टिश्यू व्हिच हैविंग एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये तीन टाइप के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एपिकल, ठीक है, उसको एपिकल मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम। दूसरा क्या होता है? लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। और तीसरा होता है इंटर कैलरी। तीसरा क्या होता है? इंटर कैलरी, ठीक है। तो ये तीन टाइप के क्या होते हैं? मेरिस्टेम होते हैं। कौन कौन सा? एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। इसको लिखो। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जिसमें डिवीजन करने की एबिलिटी होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और ये कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले इसको लिखो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? हम लोग देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में, यानी कि उसका क्या क्या विशेषता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, ठीक है। तब हम लोग एक एक करके उन तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या क्या फीचर्स है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उस चीजों को पहले क्या करते हैं हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो लिखो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Characteristic features of मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। तो पहला देखो, ये इसके जितने भी सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसमें थीन सेल्यूलोज वॉल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू having similar structure of cell and thin cellulose wall, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है सेल का वो कैसा होता है? एक ही जैसा होता है, यानी कि एक ही टाइप के सेल्स के
बने होते हैं ये, और इसमें थीन सेल्यूलोज वॉल होता है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लांट सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, अब दूसरा इसके अगर शेप की हम लोग बात करें, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है। ठीक है, ये इरेगुलर हो सकता है, ठीक है, इरेगुलर, पॉलीगोनल हो सकता है, पॉलीगोनल, ठीक है, या फिर ओवल शेप का हो सकता है। ओवल मतलब क्या होता है, अंडा शेप का, ठीक है, ओवल इन शेप। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप का होता है कौन चीज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, लिखो इसको। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज मतलब एकदम से नजदीक नजदीक सटा सटा रहता है। ठीक है, तो लिख लो थर्ड में भी, इट्स सेल्स आर compactly arranged, compactly arranged। ठीक है, इसके जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। ठीक है, तो तीन हम लोग कैरेक्टरिस्टिक अभी देखे, और भी है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो है इसका सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स होता है और उसमें थिन सेल्यूलोज वॉल होता है। नेक्स्ट, इरेगुलर, पॉलीगोनल, ओवल, राउंड, स्फेरिकल, इन सारे शेप्स का होता है, यानी कि अलग अलग शेप्स के होते हैं, और इनके जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, यानी कि सटे सटे रहते हैं। ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, तो तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े। पहला क्या था कि जितने भी मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, और उसमें थीन सेल्यूलोज वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसका शेप पढ़े कि वो पॉलीगोनल हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है। तो ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो इनमें जो सेल्स होता है ना, फोर्थ नंबर में, कि इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, और उसमें एक क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का कैरेक्टरिस्टिक लिख लो। ठीक है, ईच मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, ईच मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव डेंस और abundant, abundant मतलब क्या होता है, ज्यादा, ठीक है, abundant साइटोप्लाज्म एंड कंटेन वन न्यूक्लियस। ठीक है, तो वन सेल में क्या होता है, एक सेल में मतलब एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड फिफ्थ, cells having more vacuole और नो वैक्यूल्स, या तो वैक्यूल प्रेजेंट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, वैक्यूल्स मींस होता है राजधानी, तो ये प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उसमें डेंस साइटोप्लाज्म या अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल्स हैविंग मोर वैक्यूल्स और नो वैक्यूल्स, या तो उसमें क्या होगा, ज्यादा वैक्यूल्स होगा या फिर वैक्यूल्स नहीं होगा। ठीक है, लिखो इसको। तो ये हमारे पास क्या है, 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं किस चीज के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के। ठीक है, लिखो इसको।